हवाबाज को टिकट नहीं मिलेगा। अगर हवाबाज को टिकट जाएगा तो कांग्रेस आने वाली नहीं है। आपको जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होगा उसको टिकट मिलेगा, सब कांग्रेसियन उसको ही एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, पहली बात तो टिकट जो बांटेंगी माननीय सोनिया गांधी जी जो हमारी अध्यक्ष हैं वो बांटेंगी। एक क्लास के अंदर जो है बच्चे होते हैं बहुत सारे, तो कभी पेंसिल पे कभी रबड़ पे ये दाएं बाएं चलता रहता है। मैं आज भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, खास तौर से मैं सचिन गुप्ता कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देगी, जिसे भी वो लाना चाहे, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसे इलेक्शन भी लड़वाऊंगा। भैया 1 मिनट, चलो अब तो आ ही गए, अब तो रख ही दिया आपने पैर, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय श्री गार्डन में है और यहां पर जो रुड़की की प्रभारी बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, डॉक्टर कृष्णा पुनिया, वो राजस्थान में अभी विधायक हैं, राजस्थान से विधायक हैं और यहाँ पर पधारी हैं क्योंकि रुड़की की प्रभारी बनाई गई है आगामी चुनाव 2022 को देखते हुए, और एकजुट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। भाई रुड़की में किस तरीके से कांग्रेस को एकजुट किया जाए और 2022 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाकर लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा जाए। सारे के सारे जो जितने भी विधायक हैं यहाँ के, जो पास के ममता राकेश जी और फुरकान अहमद जी यहाँ पर पधारे थे, और जो प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे हैं उनको एकजुट किया गया और उनको कहा गया कि भाई जिसको भी टिकट हो वो हाईकमान तय करेगा और सब लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को शायद लड़ाना होगा 2022 में, तभी कांग्रेस पार्टी की 2022 में जीत सुनिश्चित हो पाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने। देखिए, पहली बात तो टिकट जो बांटेंगी माननीय सोनिया गांधी जी जो हमारी अध्यक्ष हैं वो बांटेंगी। हम तो इस पार्टी के सिपाही हैं और जो जिम्मेदारी हमें मिली है कि हम यहाँ पर आके कांग्रेस के लिए काम करें, इन साथियों के साथ मिलकर काम करें, कांग्रेस को मजबूत करें, तो वो भूमिका हम ईमानदारी के साथ निभाएंगे। तो इन साथियों से मिलकर सबसे अच्छा लगा कि सबकी एक ही मंशा है कि हम कांग्रेस को जिताएं यहाँ से। अच्छा, 2017 के पन्ने भी आपको पलट कर देखने होंगे भाई, क्या कमियां आपकी रह गई हैं और इस बार आप क्या इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके नेता ही आपके साथ कन्विंस नहीं दिखते हैं, आपके नेता ही चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, उनको कैसे कन्विंस करेंगे आप? वो मैं बताना चाहूँगी कि समय कुछ था जिसमें गए भी हैं, ऐसी बात नहीं, हमें स्वीकारनी चाहिए, लेकिन आज उन लोगों को भी पता चल गया कि हम जहाँ पर थे वहीं ठीक थे। जो जगह अपनी होती है वही अपनी होती है और उन लोगों को भी पता चल चुका। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो समन्वय की बात है, इस देश की जनता ने ही समन्वय बना लिया है कि जो वादे भाजपा की सरकार ने इस देश की जनता से, उत्तराखंड से किए थे, वो चेहरा बदलने से पूरे नहीं होने वाले थे। जो बार बार ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे थे, अब तो पार्टी, इस प्रदेश की जनता है वो कांग्रेस की सरकार लेकर आएगी, पार्टी को बदलेगी और तब बदलेगी। जिन लोगों को पता चल चुका अगर वो लोग पार्टी में आएंगे तो उनको लोगों को भी कंसीडर किया आपके ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष का, माननीय अध्यक्ष जी का रहेगा। ये निर्णय मेरा नहीं रहेगा। जो साथी रखना चाहेंगे तो ये वहाँ तक हम जरूर रखेंगे कि कौन साथी हमसे किस तरीके से बात रखना चाह रहा, हमारा काम ये। रुड़की कांग्रेस में फूट नजर आती है, एक साथ कैसे जोड़ेंगे आप? मुझे तो अभी तक तो नज़र आई नहीं। जहाँ पर जितने भी साथी थे सब ने एक ही बात कही थी कि देखो, टिकट मांगने वाले काफ़ी लोग होते हैं और इच्छा सभी की होती है। संविधान भी यही कहता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है, तो मांगना सबका काम है और इन सबको भी मालूम है कि टिकट एक को मिलेगी और सब ने वही बात दोहराई कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे व्यक्तित्व को चुनकर हम टिकट देंगे। देखिए, बात ऐसी है, आज का जो कार्यक्रम था वो हमारी डॉक्टर कृष्णा पुनिया जो विधायिका हैं राजस्थान से और जो यहाँ की प्रभारी भी बनाई गई हैं रुड़की विधानसभा की, उनके सम्मान में समारोह रखा गया था और उनका एक इंटरेक्शन भी था लोगों के समक्ष। जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता रुड़की विधानसभा क्षेत्र के हैं उनसे, जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी, और जो अपना टिकट मांग रहे हैं उनसे भी, सबसे एक समान उनसे मुलाकात थी और अभी उन्होंने आपको बताया कि वो पूरी कोशिश करेंगी जो भी प्रत्याशी यहाँ के अपनी जीत का हकदार रखता होगा और जो लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहा होगा और जिसका लोक जन के साथ समन्वय अच्छा होगा, उसे टिकट देने की पूरी ताकत लगाई जाएगी, उसी को टिकट मिलेगा। आपके पिता 30 साल से कांग्रेस में रहे हैं, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, मैं अपने पिताजी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री रामबिहारी गुप्ता जी थे, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे। उन्होंने कभी भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा,
चाहे कांग्रेस की सरकार रही या नहीं रही, उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी से अपने टिकट के लिए दावेदारी पेश नहीं करी, ना ही उन्होंने कभी टिकट के लिए अपने बेटे मतलब यानी मैं सचिन गुप्ता के लिए टिकट की दावेदारी कभी रखी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिन पदचनों पे मेरे पिताजी चले हैं, मैं कोशिश करूँगा उसी तरह मैं भी एक सच्चा सिपाही बन के कांग्रेस की सेवा कर सकूँ और कांग्रेस के साथ चल सकूँ। लगातार कांग्रेस में फूट नजर आती है, मंच से कहा जाता है एक साथ है, लेकिन एक साथ सब दिखाई नहीं देते। नितिन भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें देखने के लिए लोगों का भ्रम पैदा करने का वजह हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग मुझे देखें या हमें किसी को भी, तो पिछली बार यशपाल आनंद जी के भाई को इलेक्शन लड़वाया गया था मेयर का, हर मंच पे हर जगह मैं उनके साथ था, उनके लिए वोट मांगता हुआ दिखाई दिया। आप लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। फिर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं होंगे? मैं आज भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मैं सचिन गुप्ता कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देगी, जिसे भी वो लाना चाहे, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसे इलेक्शन भी लड़वाऊंगा और उसके साथ वोट भी मांगने जाऊंगा। और कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं इस विचारधारा को छोड़ रहा हूं, तो मैं आप लोगों के सामने आज इस बात का प्रण करता हूं, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा एक ही है, क्योंकि पार्टी में हिंदुस्तान का दिल बसता है। और हिंदुस्तान का दिल जब मैं कह रहा हूँ, जिसमें सभी वर्ग, धर्म और जातियों के लोग हैं, तो ये गुलदस्ता है। तो समय समय पर जब हम 2022 में चुनाव की तैयारी में आज हम एकजुट हुए हैं, तो वो आपको इसलिए एकजुटता दिखाई दे रही है। वैसे मन से हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, और एक दूसरे के क्यों, पूरे भारतवर्ष के साथ हैं। सभी नागरिक हैं, पार्टियों में तो बाद में हैं, पहले तो हम सब नागरिक हैं इस देश के। सर, आपने कहा कि भाई दिल बसता है, लेकिन जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस जन है, उनके आपस में दिल नहीं मिलते, तो उनको कैसे मिलाओगे आप? मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा थर्मामीटर है जिससे आप नापते हैं कि जो है कि दिल नहीं मिलते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, दिल नहीं मिल पाते कई बार, तो कैसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक क्लास के अंदर जो है बच्चे होते हैं बहुत सारे, तो कभी पेंसिल पे, कभी रबड़ पे, ये दाएं बाएं चलता रहता है। लेकिन दिल ना मिलने की बात है, ये मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ, और ना ऐसा कोई थर्मामीटर बना है जिससे नापा जा सके कि लेकिन रुड़की में से क्लास मॉनिटर तय नहीं हो पा रहा कांग्रेस का, तो किस तरीके से तय करने की कोशिश है? क्लास मॉनिटर तो मेरे हिसाब से अध्यक्ष होता है, तो क्लास मॉनिटर फ़िलहाल तो कांग्रेस पार्टी के महानगर के अध्यक्ष कलीम खान जी हैं, और वो मॉनिटर अपने अपने तरीके से करते हैं, और हम सब उनके पीछे खड़े हैं। आपके दादाजी पहले जैसे गरजते थे, आज भी ऐसे ही गरजते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज भी एकजुट लेकर वो बातें कहते हैं कि सबको एकजुट रहना चाहिए, जब भी हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। युवा पीढ़ी है, आप भी युवा है, क्या कहेंगे? देखिए, एकजुटता की जब वो बात करते हैं, मैं अपने ग्रैंडफादर से जब सीखता हूँ ये वाली बात, मैं ही क्यों, मैं तो कक्षा में बहुत बाद का विद्यार्थी हूँ। यहाँ बड़े बड़े विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं उनके बाद के, वो भी उनकी कक्षा के विद्यार्थी रहे हैं। तो समझ एक ही है कि पूरे देश के अंदर एकता होनी चाहिए। पहले हम नागरिक हैं, और उसी में जो कांग्रेस पार्टी के लिए जब वो कहते हैं, तो वो लोकतंत्र की भावनाओं की बात करते हैं कि यदि इस वक्त सत्ताधारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी वजह से देश में परेशानियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो उनका भी कहने का मकसद यही है कि सारे जितने भी कांग्रेसी हैं वो इस वक्त इकट्ठा हों, और इस विकराल बीमारी जो फैल गई है इस देश के अंदर, जो नॉन गवर्नेंस जिसको कहते हैं, वो फैल गया है, उससे हमें देश को निजात दिलाना है, और अपनी पार्टी में भी स्वच्छता से वहाँ पे सरकार बनानी है 2022 के लिए। यदि हम आज इस बात को समझ पा रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है कि हम कैसे अपने नागरिकों को वो सब चीज़ें दे सकते हैं जिसमें सबसे आखिरी आदमी, इस देश का सबसे आखिरी आदमी जुड़े, इस विधानसभा का सबसे आखिरी आदमी जुड़ सके, और वो एक डाइवर्सिटी और विविधता के साथ हम जी सकें। और ये सब जब हम पीस के माहौल में रहते हैं, शांति के माहौल में रहते हैं, तभी मैं समझता हूँ विकास संभव है। इस सरकार में सिर्फ़ और सिर्फ, आप चाहे देख रहे होंगे लात घुसे चले ना चले, लेकिन मनों में और दिमाग में सबके अशांति भर दी है। सबसे बड़ा परेशानी ये है, और अशांति तब आती है कि झूठ और झूठ के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। हमारे जो आदरणीय प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ से, वो हमने कभी उन्हें संघर्ष करते नहीं देखा कि जो है वो
सरकार के खिलाफ संघर्ष करें, जिसमें वो कह सकें। हमने अभी तक उनका महंगाई के ऊपर कोई आज तक कोई वो ही नहीं सुना, बाइट ही नहीं सुनी कि महंगाई के ऊपर वो बोल सकें। अब पता नहीं उन तक पहुंच पा रही है महंगाई या नहीं पहुंच पा रही है, बाकी सबको दिख रही है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है यशपाल राणा जी हैं, जो कि पूर्व मेयर हैं, और यहाँ पर डॉक्टर कृष्णा पुनिया जी पधारी हैं, और राजस्थान में जो विधायक हैं उनको रुड़की का प्रभार मिला है, तो आज यहाँ पर आई हैं। तो यशपाल राणा जी ने वो संदेश दिया है कि भाई टीम को भेजिए अपनी, और यहाँ पर देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है रुड़की में। सर क्या कहेंगे उसके बारे में बताएं सबसे पहले। देखिए, ये संगठन ने हमारी प्रभारी विधायक कृष्णा पुनिया जी को प्रभारी रुड़की नगर विधानसभा की बना के भेजा। हर विधानसभा में अलग अलग प्रभारी बन के जाएंगे। कृष्णा पुनिया जी उसी विषय में आई है, और यहाँ पर ग्राउंड रिकॉर्डिंग चेक करके भी अपने देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी जी को रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट में जो भी निर्णय होगा वो सभी कांग्रेसियों को मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का आपको फायदा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आप एस्टेब्लिश नेता के तौर पे हैं, और रुड़की में देखे जाते हैं सर एस्टेब्लिश है, तो इसका फायदा आपको मिलेगा अगर रिसर्च करेगी टीम। तो यहाँ देखिए, जब रिसर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। हवाबाज को टिकट नहीं मिलेगा। अगर हवाबाज को टिकट जाएगा तो कांग्रेस आने वाली नहीं है। आपको जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होगा उसको टिकट मिलेगा। सब कांग्रेसियन उसको ही एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, प्रत्याशियों में कहीं फाइट भी देखने को मिल रही है भाई। कांग्रेस पार्टी में ही बहुत सारे प्रत्याशी उभर कर आ रहे हैं, 7-8 कम से कम हो रहे हैं, इससे भी ज़्यादा है। तो इसमें कैसे होगा सर, कैसे चिंतन मनन करेगी कांग्रेस भाई? उनको ही मनाने में, जनता का तो सवाल बाद में आएगा, उनको बनाने में कैसे चिंतन मनन होगा? ऐसा है ना, ये कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। सब जिसको सिंबल होगा उसके साथ ही सारे जने मिलकर चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी का टिकट तो हर पार्टी में बहुत मांगते हैं, परंतु आप ये देखें जब इतने व्यक्ति रुड़की विधानसभा में टिकट मांगने के इच्छुक हो रहे हैं तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी हुई है, आम जनता की भी और नेताओं की भी, कि हमें लोगों को टिकट मिले। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी एकजुटता है और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ाएगी। मैडम, आज जो रुड़की की प्रभारी बनाई गई है वो यहाँ पर आई हैं, तो क्या कहेंगी, और किस तरीके से एकजुट करने की कोशिश है आपकी कांग्रेस पार्टी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है उत्तराखंड में, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारी बहुत ही सम्मानित विधायिका राजस्थान से श्रीमती कृष्णा पुनिया जी यहाँ पर प्रभारी बना करके भेजी गई हैं, उन्होंने नई ऊर्जा का संचार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किया है, और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए हैं, दिशा निर्देशित किया है कि किस तरह से सबको एकजुट होकर के। सब लोगों को आपने सुना, डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कहा कि भाई हमारा हाईकमान तय करेगा जितने भी टिकट्स होंगे, और प्रत्याशियों को भी आपने सुना, सब लोग कह रहे हैं कि भाई जिसको भी टिकट होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा जाएगा। 2022 में यहाँ से रुड़की से विधायक बनाकर लेजिस्लेटिव असेंबली भेजा जाएगा। लेकिन ये तो शायद 2022 में ही देखना होगा कि भाई किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करेगी यहाँ पर रुड़की में आने वाले चुनाव में। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।